रानू चिड़िया, अब काफी समय बीत गया है, हमें कोई जश्न नहीं बनाया। पहले तो हम सभी पक्षी पूनम रात में इकट्ठा हो जाते थे। हाँ तोते भैया, बिल्कुल ठीक कहा। अब सब मसरूफी इतने हो गए हैं, लेकिन हम सब पक्षियों से बात करेंगे कि महीने के एक दिन तो ऐसा होना चाहिए कि हम सब इकट्ठे हो सकें और एक दूसरे से अपने मन की बात कर सकें। पूनम रात भी आने वाली है, इसी रात को हम जश्न मनाएंगे। मैं सभी पक्षियों को इकट्ठा करता हूँ और तोता वहाँ से चला जाता है। उस जंगल में बहुत शांति थी। सब पक्षी ही बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन अब तो सबकी जिंदगियां कुछ ज्यादा ही मसरूफ हो गई थी। असल में बारिश को हुए काफी दिन बीत गए थे और पक्षियों को दाने और पानी के लिए दूर दूर जाना पड़ता था। इसलिए पक्षी एक दूसरे से मिलते भी जरा कम ही थे। तोता सब पक्षियों को जमा कर लेता है। आज आप सबको इसलिए इकट्ठा किया है कि हमारी जिंदगियां इतनी मसरूफ हो गई हैं कि एक दूसरे से बातें किए हुए भी इतने दिन बीत गए हैं। मैंने और रानू चिड़िया ने सलाह की है कि इस पूनम रात को हम सब इकट्ठे होते हैं और एक फंक्शन रखते हैं। मैं तो खुद हर समय बोर होता रहता हूँ। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर बुरा ना मानो तो। अगर बुरा मानने वाली बात है तो तुम ना ही कहो। एक तो यार तोते, तुम तो हर समय मेरे खिलाफ ही रहते हो। अच्छा, अब कहो भी कि पहेलियां ही बुझाते रहोगे। वो ना बात ये है, एक कौवी है साथ वाले जंगल में, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। चमकीलो है नाम उसका। कौवे भैया, अगर गोरी को पता चल गया ना तो तुम्हें छोड़ेगी नहीं वो। तो फिर मैं क्या करूं? गोरी तो हर समय नाराज होकर अपने मैके गई रहती है। अब मैं ये सब ज्यादा अरसा नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं चमकीलो से शादी करके ही रहूंगा और आप सबको मेरा साथ देना होगा। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारे साथ हम अपनी जान से भी हाथ धो ले। रानू चिड़िया, गोरी के मैके वालों के चीलों के परिवार से बहुत संबंध है। हम इस कालू की बातों में बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं भी कभी तुम्हारे काम नहीं आऊंगा। पहले तो जैसे हमारे सारे काम तुम ही करते हो। रानू बहन प्लीज, तुम मेरा साथ जरूर देना। अब तुम ही बताओ, गोरी कौन सा अच्छी है? मुझे हर बुरे काम पर वही लगाती है। जब मैं उसकी बात नहीं मानता तो नाराज होकर चली जाती है। चमकीलो बहुत अच्छी कवि है, वो मुझे भी बदल देगी। और अगर गोरी ने हमें कुछ कहा तो? उसे पता ही नहीं चलेगा। तोते भैया, मुझे लगता है हमें कौवे का साथ दे देना चाहिए। रानू, अगर तुम कहती हो तो ठीक है। और इस पूनम रात को हम मेरी शादी का जश्न ही मनाएंगे। अब आप सबको मेरे साथ चमकीलो की माँ के पास जाना होगा ताकि हम सारी बात तय कर सकें। अच्छा, अब तो सुबह ही चलेंगे, अब तो रात हो गई है। मैं भी सुबह की ही बात कर रहा हूँ। और फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगली सुबह कालू कौवा सुबह सुबह ही रानू की तरफ आता है और रानू चिड़िया को साथ लेकर तोते की तरफ जाता है। फिर इन दोनों को साथ लेकर दूसरे जंगल चमकीलो के घर की तरफ जाता है। नमस्ते माँ जी। तुम फिर आ गए? मैंने तुमसे कहा नहीं था फिर कभी ना आना इधर। ये आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। इसने अपनी शक्ल देखी है? मेरी चमकीलो तो लाखों में एक है। माँ जी, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। आंटी, कालू कौवा बहुत अच्छा है, आप मान जाएं प्लीज। इस बात की गारंटी कौन देगा? जितना अच्छा ये अब बन रहा है, बाद में भी ऐसा ही रहेगा। हम गारंटी तो नहीं दे सकते। वो मेरा मतलब है, गारंटी तो खुद अपनी नहीं दे सकता कोई, किसी की क्या देगा। अच्छा, फिर मेरी एक शर्त है। मैं पहले तुम्हारे जंगल में आकर इसके चाल चलन देखूंगी, फिर अपनी बेटी की शादी इससे करूंगी। मेरा मतलब है कि मैं आकर कालू के घोंसले में कुछ दिन गुजारूंगी, फिर ही कोई फैसला करूंगी। जी आंटी, हमें स्वीकार है आपकी शर्त। तोते यार, तुमने तो मुझसे दुश्मनी ले ही ली। तो फिर क्या करते? अगर उसकी बात ना मानते तो उसने तुम्हें रिश्ता देने के लिए कभी भी नहीं मानना था। अब मैं क्या करूँगा? मुझसे तो अपना भोजन पूरा नहीं होता, उसका कैसे करूँगा? कौवे भैया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वैसे भी पूनम रात आने ही वाली है,
आपको चमकीलों की माँ को जल्दी राजी करना होगा ताकि हम अपना जश्न मना सके, और ये तुम उसकी ज्यादा से ज्यादा सेवा करके ही कर सकते हो। और फिर तोता और रानो चिड़िया अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह ही चमकीलों की माँ आ जाती है। वो क्या है, अपने साथ बारिश ही लेकर आ जाती है। कौवा बेचारा जो आज सोया तक नहीं था, सारी रात घोंसले को मरम्मत करता रहा था कि चमकीलों की माँ आकर घोंसले को देखकर खुश हो जाएगी। इतनी तेज बारिश देखकर घबरा जाता है। ये बारिश भी आज ही आनी थी, लगता है बड़ी परीक्षा आ गई है। कौवा ऐसा दिल में सोचता है। क्या हुआ कालू, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं आंटी, आपके लिए क्या लेकर आऊं खाने के लिए? भाई मेरा तो आज सरसों के बीज खाने को दिल कर रहा है। अच्छा, मैं आपके लिए अभी लेकर आता हूँ। और कौवा तेज बारिश में ही चला जाता है। कालू कौवा कबूतर के साथ चलता है। यार मेरी मदद कर दो, मेरी होने वाली सास आई हुई है और तो सरसों के बीज खाने को कर रहा है। तुम मुझे थोड़े से सरसों के बीज दे दो। अगर वो मुझसे राजी ना हुई तो चमकीलों की शादी मुझसे नहीं करेगी। और कबूतर को भी कालू पर तरस आ जाता है। कबूतर थोड़े से सरसों के बीज उसे दे देता है। कौवा जल्दी जल्दी उन्हें लेकर घर वापस आ जाता है। ये तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? वो सासू माँ, मैं आ ही रहा था कि मैंने देखा कि बुलबुल का घोंसला टूटा हुआ था, तो मैंने सोचा इस मुश्किल समय में मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। उसके छोटे छोटे बच्चे बारिश में भीग रहे थे। अच्छा चलो, ये तो तुमने नेकी की है। और चमकीलों की माँ सारे बीज खा लेती है। अब मुझे नींद आ रही है, तो थकावट बहुत होगी है ना, इतना सफर जो करके आई हूँ। ऐसे कहते ही वो सो जाती है। और कौवा बेचारा बाहर पेड़ की टहनी पर बैठा भीगता रहता है। बारिश भी अब जोरों पर थी। कितना मजा आता था। बारिश के मौसम में बाकी पक्षियों से मांगकर अपनी पेट पूजा करता था और सारा दिन सोता रहता था। लेकिन आज इस बुढ़िया ने सारा मजा ही खराब कर दिया। लेकिन मुझे ये बर्दाश्त करना होगा चमकीलों के लिए। ऐसे ही 2 दिन और गुजर जाते हैं और कालू कौवे का भी काम कर करके बुरा हाल था। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, मुझे ये रिश्ता कबूल है। और कालू कौवे की तो ये सुनकर खुशी की कोई हद नहीं थी। आंटी जी, हम इस पूनम रात में ही कालू कौवे की शादी करना चाहते हैं। आप अपनी बेटी को लेकर आ जाना। अच्छा, मैं आ जाऊंगी। और कालू, तुम मेरे लिए कुछ फल फ्रूट और दाने जमा करके रखना। जी जी सासू माँ, जैसे आपका हुक्म। और चमकीलों की माँ वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही आखिर पूनम रात आ जाती है। कालू तो आज सुबह से ही बहुत खुश था। चमकीलो और उसकी माँ भी आ जाती हैं। फंक्शन शुरू ही करने लगते हैं कि उसी समय गोरी कवि भी आ जाती है। ये क्या हो रहा है? तुम? हाँ, मैं। और ये तुम दुल्हे की तरह सजकर क्यों बैठे हुए हो? मैंने कहा इतने दिन बीत के तुम इस बार आए नहीं मुझे मनाने। जाकर देखा हूँ एक बार कि सब खैरियत तो है ना। और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ जाने वाली हूँ? तो इतनी सज धज करके बैठे हो। कौन है ये? ये सब देखकर तोते की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। मैं पत्नी हूँ इसकी। क्या कालू, ये क्या कह रही है? तुमने हमें धोखा दिया है। तुम मेरी मासूम बेटी को मनसाने लगे थे। ये कहकर चमकीलों की माँ कालू कौवे के 2-3 चोंचे मारती है और अपनी बेटी को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। गोरी की समझ में भी सारी बात आ चुकी थी। उसके बाद कालू कौवा आगे आगे और गोरी कवि उसके पीछे पीछे। गोरी, मुझे माफ कर दो। लेकिन गोरी की आंखों में तो खून उतरा हुआ था और बाकी सब पक्षियों का हंस हंस कर बुरा हाल था।